ज्ञान गंगा गीता दर्शन अध्याय 2 श्लोक 54, 55, 56, 57। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे केशव, जो समाधिस्थ पुरुष है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधि में स्थित पुरुष, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष, उसका लक्षण क्या है? स्थित धी किम प्रभाषित, किम प्रभाषित। वह स्थिर बुद्धि पुरुष, समाधिस्थ पुरुष कैसे बोलता है? किम आसीत, वो कैसे बैठता है, स्थित रहता है। ब्रजेत किम, वह कैसे चलता है। 4 प्रश्न। उसका लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे देखता है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, आत्मनेव सुख आसीन। वह समाधिस्थ पुरुष अपने आत्म स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित रहता है। वह अपने आत्म राज्य में अपनी आत्मा में ही रमण करता है। वह स्वयं अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर अपने आत्म स्वरूप का आनंद लेता है। वह अपने आत्मा में आप ही रमण करता है। वह प्रसन्न आत्मनि स्थित्वा, वह अपनी सुख स्वरूप आत्मा में स्थित होकर सुखम अक्षयम अश्नुते, अमृत सुख को प्राप्त होता है, अक्षय सुख को प्राप्त होता है। विद्वान अमृतम इह भवति, ऐसा जो विद्वान है अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहने वाला, वो यहीं अमर हो जाता है। यह अभी और यहीं। स्व आत्मनैव सदा तुष्ट, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में ही सदा संतुष्ट है, सदा खुश है, मस्त है, आनंदित है। ब्रह्मानंदे निमग्नस्य विषय आसान तद भवेत्। जो ब्रह्मानंद में, ब्रह्म के आनंद में डूब गया, उसे तुच्छ विषयों की आशा नहीं होती। उसके अंदर तुच्छ विषयों की वासना नहीं होती। उसकी जो वृत्ति होती है बिल्कुल निर्विकल्प होती है। और जो वृत्ति निर्विकल्प होती है वो चेतन मात्र वृत्ति होती है, केवल चेतन मात्र, एक रस। निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। जो निर्विकल्प चेतन मात्र वृत्ति होती है, उसी को स्थित
प्रज्ञ कहते हैं, उसी को स्थित वृत्ति वाला कहते हैं। सा सर्वदा भवेद्यस्य, ऐसी निर्विकल्प चेतन मात्र वृत्ति जिसके अंदर होती है, स जीवन मुक्ति ईष्यते, वही साधक जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। प्रजाहातीदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। प्रजाहातीदा कामान, अपने मन की समस्त कामनाओं का जब त्याग कर देता है, पार्थ मनोगतान, मन के अंदर जितनी भी कामनाएं हैं समस्त कामनाओं का त्याग करता है, फिर आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, वो अपनी आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला पुरुष स्थित प्रज्ञ उच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति में वो उद्वेग रहित होता है, दुख उसे विचलित नहीं करते। आओ जी वाह वाह और जाओ जी वाह वाह। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखों की प्राप्ति में वो उसका जो मन होता है वो उद्वेग रहित होता है। सुखेषु विगतस्पृहा, और सुख की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, बीत राग भय क्रोध, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा जो मुनि है, मननशील मुनि, वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जीवन मुक्तान मज्जन्ति सुख दुख संस्थिते, जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं वो कभी सुख में सांसारिक दुख में नहीं डूबते। राग द्वेष भय आदि नाम अनुरूपम चरन्नपि, संसार में वो राग द्वेष भय आदि नाम, राग द्वेष भय आदि के अनुरूप व्यवहार करते हुए भी यो अंतर्बद स्थितः, अंतर आत्मनि स्थितः स जीवन मुक्तिरीष्यते। राग द्वेष भय के आने पर भी जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है वह जीवन मुक्त है। आगे बड़ा सुंदर, यह सर्वत्रान विस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। स्थिर बुद्धि पुरुष का लक्षण, समाधिस्थ पुरुष का लक्षण सुनो अर्जुन। यह जो पुरुष सर्वत्र अनभिस्नेह, सब जगह सब वस्तुओं में स्नेह रहित रहता है, किसी से प्रीति नहीं करता,
उस वस्तु में जो शुभ और अशुभ है, शुभ आया या अशुभ आया, शुभ अब अशुभ वस्तु में स्नेह रहित होकर स्थित रहता है। किम आसीत, उसे न शुभ से मतलब है न अशुभ से मतलब है। न अभिनंदती न द्वेष्टि, शुभ के आने पर खुश नहीं होता, आनंदित नहीं होता, और अशुभ के आने पर द्वेष नहीं करता, दुखी नहीं होता। बड़ा सुंदर है। न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन समझो, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही स्थिर बुद्धि पुरुष है, वही समाधिस्थ पुरुष है। इदम रम्यम इदम नेति, उसके अंदर ये भाव नहीं होता कि यह अच्छा है यह अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानता है बीजम दुख संतते, यह अच्छा है यह बुरा है, यह दुख का बीज है, यह दुख का कारण है। तस्य साम्य अग्निना, वह समता रूप अग्नि में दोनों को जलाकर भस्म करता है। दग्धे, जब वह साम्य रूप अग्नि में, समता रूप अग्नि में, ब्रह्मा अग्नि में झोंक देता है और ब्रह्मा अग्नि में जला करके भस्म कर देता है। तस्य दुखस्य अवसरम कुतः, उसके लिए दुख का अवसर कहाँ, उसे दुख कहाँ, कोई दुख नहीं होता। और वह न स्तौमी न निंदामी, उसका भाव होता है जो शुभ है उसकी मैं स्तुति नहीं करता, और जो अशुभ है उसकी मैं निंदा नहीं करता। न स्तौमी न निंदामी, क्योंकि उसकी स्थिति होती है, वो जानता है अंतर्भाव से, आत्मनो अन्यन्न ही क्वचित, आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। वासुदेवम इदम सर्वम, ब्रह्मैव इदम सर्वम, आत्मैव इदम सर्वम, नारायणेव इदम सर्वम, ओम एव इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम। आप ही आप हूं। स्वामी राम ने एक शहर कहा था बड़ा गजब का, आप ही आप हूं, यहां गैर का कुछ काम नहीं। जाते मुतलक में मेरी शकल नहीं, नाम नहीं। बड़ा सुंदर है। वही मैं हूँ, 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 वही मैं हूँ। न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा। परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। भाव वह स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ पुरुष, समाधिस्थ पुरुष ब्रह्मनिष्ठ होता है।
आत्मनिष्ठ होता है, आत्मस्थ होता है, ब्रह्मस्थ होता है और अपने आप में ब्राह्मी अनुभूति में निमग्न रहता है, अनंत आनंद की अनुभूति करता है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों को श्रवण किया, समाधिस्थ पुरुष के लक्षणों को श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए एक बात जरूर कहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया गीता पर, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको पसंद आए, अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, आप इनको लाइक करें, आप इनको शेयर करें और एक बार वृंदावन महामंडलेश्वर स्वामी भक्तानंद आश्रम में दर्शन जरूर दें। आप सबके प्रति सद्भावनाएं रखते हुए आप सबको सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ओम।